आज के इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं कि लारावेल में हेल्पर्स होते क्या हैं, उन्हें कैसे क्रिएट किया जाता है, उन्हें कैसे यूज किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और आई होप कि आपको बेस्ट तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो पाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो पॉइंट्स हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं हेल्पर्स होते क्या हैं। हेल्पर्स जैसा कि आपके नेम से ही समझ में आ रहा है, हेल्प करने वाले होते हैं। ठीक है, हेल्प करने वाले क्या होते हैं? बेसिकली कुछ मेथड्स होते हैं जो कि आपको एक फाइल के अंदर बता देने होते हैं और आप उन्हें इजीली कहीं पर भी एक्सेस कर पाते हैं अपने होल प्रोजेक्ट में। और इन्हें कैसे एक्सेस करना होता है वो भी वे होता है एक। ठीक है, तो यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं, कैसे आप क्रिएट करोगे हेल्पर्स को। हम यहाँ पर दो एग्जांपल्स देखेंगे उनके लिए, कि हम दो एग्जांपल्स यहाँ पर क्रिएट करेंगे और उनको हम एक्सेस करने वाले होंगे। ठीक है, हाउ टू यूज हेल्पर्स इन कंट्रोलर एंड व्यूज। इन ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत से लोगों के माइंड में होता है कि हम हेल्पर्स को कंट्रोलर एंड व्यूज के अंदर कैसे यूज करें, तो उनका भी एक वे होता है। चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, हेल्पर्स आप कैसे क्रिएट करते हो? सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए आपके प्रोजेक्ट के अंदर वो क्या होना चाहिए, जब आपका ऐप नाम का फोल्डर दिख रहा है उसके अंदर क्या करें, आप एक फाइल बना लीजिए जिसका नेम आप रखेंगे helpers.php। जरूरी नहीं है कि मैंने बोल दिया helpers.php रखोगे आप वही नेम रखोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ helpers.php। आप कुछ भी नेम रख सकते हो, कोई भी एक्सेट्रा जो भी आप चाहते हो। ठीक है, हेल्पर्स नेम में इसलिए रख रहा हूँ कि जैसे कि मेरे को पता चल जाए या जो भी कोई मेरा ये प्रोजेक्ट यूज करेगा तो हाँ उसे पता चल जाए कि हाँ ये वाली फाइल जो है हेल्पर्स के लिए बनी हुई है। ठीक है, इसलिए मैं इसका नेम हेल्पर्स रख रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं दो मेथड्स बनाऊंगा। ठीक है, मतलब मैंने आपको जैसा कि बताया, मैं यहाँ पर दो एग्जांपल आपको बताने वाला हूँ। मतलब कि मैं यहाँ पर दो एग्जांपल के लिए दो मेथड बनाऊंगा जो कि मेरी हेल्पर्स डॉट पीएचपी के अंदर होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर पीएचपी के अंदर कोड करना है। तो एक जो मेरा मेथड होगा मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे दोनों एग्जांपल्स किसके लिए बने हुए हैं। ठीक है, एक तो होगा बेसिकली मैं अपने माइंड से लेकर के चल रहा हूँ, मैं यहाँ पर अपने डेट फॉर्मेट को चेंज करने के लिए एक यहाँ पर हेल्पर बनाऊंगा। एक मैं बनाऊंगा कि लाइक मान के चलिए मेरी इमेज का नेम मैं यहाँ पर पास करूंगा, मतलब कहीं से भी कॉल करूंगा कि एक मेरा नेम है ये मेरी इमेज का, मेरे को यहाँ से पूरा का पूरा पाथ बनाकर दो। ठीक है, तो पहला मैं एक मेथड बना लेता हूँ जो कि बेसिकली मैं बना लेता हूँ फंक्शन, जो कि बेसिकली होगा डेट के फॉर्मेट को चेंज करने के लिए। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा चेंज डेट फॉर्मेट। ठीक है, तो ये मैंने नेम रख लिया इसका। और यहाँ पर क्या होगा, मैं बेसिकली यूजर से बोलूंगा कि जब भी भाई कोई भी इस हेल्पर को यूज करेगा तो यहाँ पर वो अपनी डेट पास करे और वो अपना फॉर्मेट पास करे। ठीक है, तो यहाँ पर दो पैरामीटर लूंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक होगा डेट फॉर्मेट और एक होगा डेट। ठीक है, तो ये मैंने बेसिकली यहाँ पर पास कर दिए हैं। तो यहाँ पर डेट आई और आपका डेट फॉर्मेट आया और मैं यहाँ पर कार्बन का यूज कर लूंगा और जिससे मैं अपनी डेट फॉर्मेट का फॉर्मेट बना करके सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो लाइक कार्बन को हम यहाँ पर इजिली यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप अपना होल प्रोजेक्ट के फाइल्स को यूज कर सकते हो, लाइक अपने मॉडल कंट्रोलर्स सभी को यूज कर सकते हो ये हेल्पर्स के अंदर। ठीक है, तो मैं अभी यूज कर रहा हूँ कार्बन क्लास को। ठीक है, तो कार्बन और ये आपकी मिलेगी कार्बन के अंदर कार्बन, सॉरी बैक फॉरवर्ड स्लैश कार्बन एंड बैक फॉरवर्ड स्लैश कार्बन। और यहाँ पर क्रिएट करूंगा बेसिकली ये क्लास है बेसिकली, और क्रिएट फ्रॉम फॉर्मेट। ठीक है, ये बेसिकली मैं इसका नेम रख रहा हूँ। बेसिकली अगर आपको नहीं पता है मेथड्स तो जान लीजिए। ठीक है, बेसिकली आप मेरे एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिए कि हमें हेल्पर्स कैसे क्रिएट करने हैं, और कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ बस इसके जरिए। तो यहाँ पर मैंने ये डेट पास करी एंड देन यहाँ पर क्या होगा, हमारा डेट आ गया। ठीक है, तो इस तरीके की आपके पास से डेट आ रही होगी और यहाँ पर आपने बोल दिया फॉर्मेट, आप इसका वो बना दो जो यूजर पास करके भेज रहा है। ठीक है, तो वो यूजर ने भेजा यहाँ पर $.फॉर्मेट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डॉलर में डेट फॉर्मेट पास कर दिया, तो ये क्या करेगा, डेट फॉर्मेट आपका चेंज कर देगा और रिटर्न कर देगा आपको डेट। ठीक है, तो जो यूजर डेट फॉर्मेट पास करेगा उसी की सिंपल डेट पास कर देगा उसी फॉर्मेट में। ठीक है, और दूसरा जो एग्जांपल होने वाला वो बेसिकली मैं चाहता हूं कि मैं इमेज का नेम पास करूंगा और मैं अपने हेल्पर को कॉल करूंगा, तब वो मेरे को पूरा का पूरा पाथ दे देगा। ठीक है, तो लाइक मान के चलिए यहाँ पर एक फंक्शन बनाया आपने जो कि क्या कर रहा है, बेसिकली प्रोडक्ट इमेज पाथ बना लेता हूँ। ठीक है, तो प्रोडक्ट इमेज पाथ नाम का एक मैं मेथड बना रहा हूँ। ठीक है, अब ये क्या करने वाला है, बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, ये बेसिकली एक पैरामीटर ले रहा होगा इमेज नेम। ठीक है, तो यहाँ से इमेज नेम आ रहा होगा, जो भी यूजर जो है जब भी इस हेल्पर को कॉल करेगा अपना इमेज नेम पास करेगा और ये पूरा का पूरा पाथ यहाँ से सेंड करने वाला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न कर देंगे। रिटर्न क्या करने वाले हैं, पब्लिक पाथ मान के चल रहा हूँ मैं। बेसिकली यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा करके नहीं दिखा रहा कि वहां से मैं डायरेक्ट इमेज पास करूंगा फिर मैं शो भी कराऊंगा। बेसिकली आपको हेल्पर्स की मैं अंडरस्टैंडिंग करा रहा हूँ। ठीक है, तो मान के चलिए ये कुछ मेरा पाथ रहा होगा।
ठीक है, उसके अंदर मेरे इमेज का नेम है वो मेरे को यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया इसने। ठीक है, तो ये क्या करेगा, मेरे को पूरा का पूरा पाथ जो है यहाँ से रिटर्न कर देगा। अब देखिए इस हेल्पर्स डॉट पीएचपी के अंदर आप अपने कितने भी मेथड्स बना सकते हैं हेल्पर के लिए। ठीक है, तो ये आपने बना दिया। ठीक है, अब आपका फर्स्ट काम तो हो चुका है कि आपने हेल्पर्स के मेथड्स बना दिए। सेकंड जो आपको वर्क करना है, आपको क्या करना है, कंपोजर डॉट जेएसएन में जाना है और आपको इसे लोड कराना होगा। जैसे ही आपका प्रोजेक्ट लोड होगा ना, तभी आपको इसे लोड कराना होगा। ठीक है, तो मैं आया कंपोजर डॉट जेएसएन में, आपको यहाँ पर ऑटो लोड में जाना होगा। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हैं ऑटो लोड में। तो यहाँ पर आप क्या करें, यहाँ पर आपके कोई सा भी की एंड वैल्यू पेयर हो सकता है, यहाँ पर कॉमा लगा दीजिए और यहाँ पर नीचे आ जाइए। और यहाँ पर आप क्या करोगे, एक की बनाओगे। किस नेम की की बनाओगे, आप यहाँ पे बनाओगे फाइल्स। ठीक है, फाइल्स बनाओगे एंड देन कॉलन दोगे। फिर यहाँ पर एक एरे में आप क्या करोगे, वो फाइल नेम पास कर दोगे। ठीक है, अब हेल्पर्स डॉट पीएचपी, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने इसका नाम रखा है हेल्पर्स डॉट पीएचपी। आप कुछ भी नेम रखते हो और मैंने यहाँ पर वो प्रोवाइड कर दिया ऐप स्लैश और मैंने यहाँ पे लिख दिया हेल्पर्स डॉट पीएचपी। ठीक है, और ये जरूरी नहीं कि आप ऐप के अंदर ही बनाओ हेल्पर्स डॉट पीएचपी, आप कहीं पर भी बना लो, पर ये जरूरी है कि आप वो पाथ जो है ठीक तरीके से यहाँ पर प्रोवाइड करो पाओ। ठीक है, तो ये आपको इतना काम करना है। आपने कंपोजर डॉट जेसन में अपडेट कर दी फाइल, तो अब आप क्या करोगे, अपने कमांड प्रॉम्प्ट पर जाओगे। फिर यहाँ पर आप एक कमांड रन करोगे, कंपोजर डंप ऑटो लोड। ठीक है, ये जरूरी है। और जैसे आप इसे हिट करोगे तो ये क्या करेगा, आपका ऑटो लोड जनरेट करेगा, रीजनरेट। तो आप जब भी कंपोजर डॉट जेसन में काम करते हो या कुछ भी अपडेट करते हो तो ये कमांड आपको जरूर रन करनी चाहिए। ठीक है, तो ये जब तक जनरेट कर रहा है, जब तक, अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होने वाला है वो बेसिकली होने वाला है, अब हम क्या करते हैं, एक राउट बना लेते हैं। ठीक है, तो राउट बनाऊंगा मैं, वेब डॉट पीएचपी में जाऊंगा और मेरे को एक कंट्रोलर की भी जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ से ये देख सकते हैं मेरा डंप हो चुका है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक कंट्रोलर भी क्रिएट कर लेता हूँ, पीएचपी आर्टिजन मेक कॉलन कंट्रोलर कंट्रोलर टेस्ट कंट्रोलर। ठीक है, तो ये मैंने कंट्रोलर बना लिया है। मैं बेसिकली आपको दिखाने वाला हूँ कि कंट्रोलर के अंदर और व्यू के अंदर कैसे आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा यूज ऐप सॉरी ऐप स्लैश http स्लैश कंट्रोलर्स। ठीक है, अब आपका है टेस्ट कंट्रोलर, तो ये आपने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, आप इसे राउट वाली फाइल में भी कॉल कर सकते हो हेल्पर्स को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल में मैं एक कंट्रोलर के और व्यू के अंदर भी कॉल करा के दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या राउट कॉलन कॉलन गेट एंड देन फिर आपने यहाँ पे लिख दिया लाइक टेस्ट नाम का बना दिया। फिर यहाँ पर आपने क्या किया, कंट्रोलर क्लास दे दी, फिर आपने उसका लाइक मैंने मेथड दे दिया इंडेक्स। ठीक है, तो मैंने इंडेक्स मेथड दे दिया। मैं चलता हूँ अपने टेस्ट कंट्रोलर के अंदर, जो फालतू की चीजें हैं मतलब यहाँ से हम हटा देते हैं। तो है ऐप के अंदर http कंट्रोलर्स के अंदर आया मैं टेस्ट कंट्रोलर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक मेथड बना लेता हूँ पब्लिक फंक्शन इंडेक्स इंडेक्स नाम का मैंने मेथड बनाया। और यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरा हेल्पर्स कॉल हो पा रहा है या नहीं। ठीक है, तो लाइक मान के चलिए मैं कैसे कॉल करूंगा, सबसे पहले तो मैं क्या करने वाला हूँ, लाइक मान के चलिए चेंज डेट फॉर्मेट वाला मैं यूज करके देखता हूँ। ठीक है, या पहले मैं आपको दिखा देता हूँ प्रोडक्ट इमेज वाला। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, आपने पहले किया इमेज नेम में आपने कुछ नेम रख लिया, लाइक मैंने रख लिया एग्जाम्पल डॉट png, हालांकि इमेज वगैरह एग्जिस्ट नहीं करती है। फिर आपने यहाँ पर क्या किया, इस मेथड को कॉल किया प्रोडक्ट इमेज पाथ को, और जिसमें आपने क्या किया डॉलर इमेज नेम को यहाँ से डायरेक्ट पास कर दिया। अब ये क्या करेगा, आपको रिटर्न करके दे देगा जो भी कुछ डेटा होगा आपके पास, मतलब पाथ होगा। तो लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया फुल पाथ और ये मैंने करा दिया यहाँ पर प्रिंट आर। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पर करा देता हूँ प्रिंट आर, इससे क्या होगा ये मेरे को यहाँ पर शो कर देगा। आप इको वगैरह भी करा सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और मैं यहाँ पर एक बार अपने प्रोजेक्ट को ऑप्टिमाइज करूंगा क्योंकि मैंने web डॉट php में चेंजेस किए हैं। एंड देन मैं यहाँ पे ऑप्टिमाइज करने के बाद सर्व करूंगा एंड देन मैं अपने चलता हूँ ब्राउजर पर और लाइक टेस्ट नाम का मैंने URL हिट किया। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं गाइस, मेरे को यहाँ पर एग्जाम्पल डॉट png का जो फुल पाथ था वो मेरे को मिल चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हेल्पर्स कॉल होने को मिल जाते हैं। लाइक अब मैं चाहता हूँ कि मेरा चेंज डेट फॉर्मेट नाम का भी कॉल हो, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। और लाइक मैंने यहाँ पर ये मेथड कॉल किया जिसमें मैंने क्या किया, मैंने आज की डेट पास कर दी। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा डेट और मैंने लाइक YMD। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैंने जो फॉर्मेट रखा मैंने आज की डेट का वो मैंने कुछ इस तरीके से रखा। ठीक है, हाइफन हाइफन, पर मैं चाहता हूँ नहीं, मैं इसका फॉर्मेट चेंज करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, कॉमा में क्या कर दिया, हमने यहाँ पर दूसरा फॉर्मेट भी ले रखा है, मतलब
दूसरा पैरामीटर ले रखा है डेट फॉर्मेट का, ठीक है। तो मैंने लाइक यहाँ पर स्ट्रिंग में पास कर दिया एम स्लैश होगा, फिर डी होगा, फिर वाई होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से होगा इसका फॉर्मेट। तो मैंने यहाँ पर पास कर दिया और मैंने यहाँ से क्या कर दिया, इसको रिटर्न करा दिया इस कंट्रोलर से, ठीक है। तो ये मैंने रिटर्न किया और यहाँ पर देखोगे तो आपको वही फॉर्मेट मिला जो आप चाहते हो, ठीक है। अगर आप चाहते लाइक यहाँ से हाइफन यूज करके या आप जो भी चाहते हो वो आप करा सकते थे इजिली। मैं अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता कि आप क्या चाहते हो, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, व्यू में करके देखता हूँ कि व्यू में आप कैसे कॉल करा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा रिटर्न व्यू, मैंने यहाँ पर एक व्यू रिटर्न कर देता हूँ, लाइक टेस्ट नाम का व्यू बनाऊंगा और नीचे के जो इसको है मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से अब हमने व्यू नाम का हमें क्या करना है, मतलब व्यू बनाना है, टेस्ट व्यू। तो अभी हम चलते हैं रिसोर्सेज के अंदर और रिसोर्सेज के अंदर व्यूज के अंदर मैंने लाइक यहाँ पे लिखा न्यू फाइल लाइक टेस्ट डॉट php, ठीक है। सॉरी मैंने ब्लेड तो लगाया नहीं, व्यू तो ऐसे नहीं बनता है, डॉट ब्लेड डॉट php, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या करना है, मेरे को डेट फॉर्मेट वाला यूज करना है। तो आपको यहाँ पर ब्रैकेट्स यूज करने हैं, कर्ली ब्रैकेट्स। मैंने लाइक वही कॉपी करके यहाँ पर मैंने पास कर दिया, ठीक है। तो अब मेरा ये चलना चाहिए प्रॉपर वे में। तो अब मैं यहाँ पर आया तो देख पा रहे हैं अभी चल पा रहा है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये चल के मतलब सही चल रहा है या नहीं। अभी हम यहाँ पर एक h1 लगा लेते हैं लाइक टेस्ट व्यू, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर देख सकते हैं टेस्ट व्यू चल रहा है। अभी लाइक यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, स्लैश लगा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट एक्सेसिबल कर पा रहा हूँ अपने हेल्पर्स मेथड्स को, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, दूसरे मेथड को कॉल कराने की जरूरत नहीं है। आई थिंक आपको अंडरस्टैंडिंग हो पाया होगा कि आपको ब्रैकेट्स के अंदर आपको डायरेक्ट ये पास कर देने हैं मेथड्स। आपको जो भी पैरामीटर्स हैं वो पास कर दीजिए, आपको पूरा का पूरा यहाँ पर रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।